क्या कह रही हो? हाँ हैरी, ये मुझसे क्या हो गया? शिनचैन मेरा बेटा, अपनी बहन को बचाते बचाते उसके साथ क्या हो गया? मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। हैरी, मैं इस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पा रही। आप लोगों ने भी अपने बचपन के अंदर कार्टून्स तो बहुत सारे देखे होंगे, जिनमें कि आप लोगों ने डोरेमोन, शिनचैन, टॉम एंड जेरी और या फिर जिड एंड शार्को ऐसे कार्टून्स को देखा ही होगा। अब यार कोई इन बचपन में इन कार्टून्स को क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये बचपन में हमारी जान हुआ करते थे। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही इन कार्टून्स के लास्ट एपिसोड्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, और लास्ट वाले को देखकर तो भाई आपका भी दिल दहल जाएगा। तो सबसे पहले टॉम एंड जेरी, जिनके अंदर की एक चूहा होता है और एक बिल्ली होती है। बिल्ली का नाम होता है टॉम और हमारे प्यारे चूहे का नाम होता है जेरी, जिसके अंदर की जेरी टॉम को कई दिन आते हुए परेशान करता रहता है। और इस कार्टून में हमें ये दिखाया जाता है जिसके अंदर की टॉम कई बार जेरी को पकड़ लेता है, लेकिन जेरी कैसे भी करके छूट के निकल ही जाता है। लेकिन इसके मेकर्स ने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो रिलीज की है जिसके अंदर की टॉम जो है वो जेरी के सर को ऐसे काट देता है चाकू से और वो उसके खा भी जाता है। और इस एपिसोड के बाद टॉम एंड जेरी का कोई एपिसोड आज तक रिलीज हुआ ही नहीं है, बल्कि पुराने वाले एपिसोड ही चल रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप है जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके अंदर की टॉम एंड जेरी ये दोनों ही एक ट्रेन की पटरी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं सुसाइड करने। अब ये दोनों ही ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टॉम जो था उसने एक बिल्ली से प्यार किया था, लेकिन उस बिल्ली ने उसे धोखा दे दिया। और जो जेरी था उसने भी एक चूहे से प्यार किया था, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया। जिसके बाद ये दोनों ही ट्रेन की पटरी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं सुसाइड करने की। वैसे आपको ये कार्टून पसंद था या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अगला है हमारा जिड एंड शार्को। तो वेल, इस कार्टून के अंदर एक जलपरी होती है जिसका नाम होता है मरीना, और इसका बॉडीगार्ड होता है शार्को, जो कि हमेशा इसकी रक्षा करता है जिड से। और जिड का एक पार्टनर होता है जो कि एक केकड़ा होता है और इसका नाम होता है सर्किट, जो कि कई सारे प्लान्स को अंजाम देता है। कई बार जिड मरीना को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी कामों के ऊपर शार्को हमेशा ही पानी फेर देता है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले इसके मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज की है जिसके अंदर की जिड मरीना को ऐसे जिंदा ही निगल जाता है। शार्को मरीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वॉलीबॉल की लग जाने से वो गिर जाता है और जिड उसे ऐसे ही निगल जाता है। फिर बाद में शार्क को जिड को उल्टा करता है कि वो मरीना को दोबारा बाहर निकाल दे, लेकिन उसके पेट से सिर्फ और सिर्फ एक स्टारफिश निकलती है जो कि मरीना के सर में लगी हुई रहती थी। और जिसके बाद की शार्क को जिड को अंतरिक्ष में फेंक देता है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि जिड ने मरीना को फाइनली खा ही लिया। नेक्स्ट है हमारा प्यारा डोरेमोन, जिसके आए दिन कई सारे एपिसोड्स आते रहते हैं और इसकी कई सारी मूवीज भी रिलीज हुई हैं। डोरेमोन जो कि एक कैट रोबोट है जो कि फ्यूचर से नोबिता की मदद करने के लिए आया है, ये तो आप सभी को पता ही है। एक दिन हमेशा की तरह नोबिता जियान से लड़ाई कर घर पर आता है और जियान को सबक सिखाने के लिए डोरेमोन से गैजेट मांगता है, लेकिन डोरेमोन नोबिता की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो एक ही जगह पर ऐसे ही बैठा रहता है। जब नोबिता डोरेमोन को हिलाने की कोशिश करता है तो डोरेमोन अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर बाद में नोबिता डोरेमोन की बहन डोरामी से बात करता है, तो डोरामी नोबिता से कहती है कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी है। तो नोबिता डोरेमी से कहता है कि तुम आओ और इसकी बैटरी बदल दो, लेकिन डोरेमी कहती है कि ऐसा करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कैट रोबोट के कानों के अंदर बैटरी चेंज होती है। लेकिन डोरेमोन ने अपने एक हादसे में ही अपने दोनों कान खो दिए थे, जिस वजह से बैटरी को चेंज करना इतना आसान नहीं है। और अगर डोरेमोन की बैटरी चेंज करने की कोशिश की गई तो उसकी याददाश्त भी जा सकती है। जिसके बाद नोबिता डोरेमी को उसके पास बुलाता है, लेकिन डोरेमी का रास्ता वहाँ पर टाइम पेट्रोल पुलिस रोक कर खड़ी हुई रहती है, जिस वजह से डोरेमी उनके पास नहीं जा सकती और ना ही नोबिता उस टाइम मशीन के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके ड्रॉर में जो टाइम मशीन थी वो भी डोरेमोन से जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वो भी एकदम से बंद हो जाती है। और डोरेमी नोबिता को बताती है कि जिसने डोरेमोन को बनाया है उसे भी इसका सोल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा पहली बार हुआ। डोरेमोन की बैटरी डाउन हो जाने की वजह से नोबिता डोरेमोन की फेयर पॉकेट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से शाम के टाइम कुछ ये बातें करता है। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो, और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है, और हमने कई बार बहुत पंगे लिए हैं। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है
जिसके बाद की हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर की नोबिता और बाकी बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद की नोबिता अपनी डिग्री हासिल कर लेता है। डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो कि अपने कॉलेज के अंदर टॉप करता है। डिग्री मिलने के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर की वो कई सारे टाइम के बाद कामयाब होता है। डोरेमोन की बैटरी को चार्ज करने के बाद डोरेमोन उठते ही सीधा ही नोबिता से ये कहता है, नोबिता तुमने अपना होमवर्क कर लिया? जिसके बाद डोरेमोन का ये लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है और अगला है हमारा प्यारा शिनचैन। इस कार्टून में आप लोगों ने एक तो जरूर देखा होगा कि शिनचैन कितनी ज्यादा शरारत करता है और ये अपनी मॉम मिक्सी नोहारा को कितनी ज्यादा परेशान करता है। और इस शो के अंदर इसकी एक बहन और इसके एक पिता भी होते हैं। और शिनचैन की जो मम्मी होती है उन्हें शॉपिंग करने का काफी ज्यादा शौक होता है, जहाँ पर सेल लगती है वहाँ पर ये पहुँच ही जाती है। जी हाँ, और इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है जिसके अंदर की इसकी मम्मी तो शॉपिंग करने के लिए एक शॉप में जाती है और शिनचैन और हिमावारी को बाहर ही छोड़ देती है। जिसके बाद की हिमावारी सीधा ही रुकते रुकते एक सड़क के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर कई सारी गाड़ियां निकल रही थी, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जो लोग थे वो हैरान हो गए। जिसके बाद की शिनचैन दौड़ता हुआ जाता है और हिमावारी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेजी से आ रही कार शिनचैन और हिमावारी को वहीं पर ही कुचल देती है। जिसके बाद की मिक्सी नुहारा दुकान से निकल कर आती है और अपने बच्चों को देखती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसने उन बच्चों को हर मुसीबत से बचाया था, जो कि आज उसके सामने बेजान सड़क पर पड़े हैं। आप तो बस इस क्लिप को देख लीजिए। ये मुझसे क्या हो गया? शिनचैन मेरा बेटा अपनी बहन को बचाते बचाते उसके साथ क्या हो गया? मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। हैरी, मैं इस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पा रही। मैं नहीं पाऊंगी। मिक्सी जल्दी जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। बच्चों, मॉम को माफ कर देना। मिसेस नोहारा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। शिनचैन और हिमावारी इस दुनिया को अलविदा कह चुके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा।